हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 30 अप्रैल और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा और ये न्यूज़ बेस्ड है वेस्ट बंगाल में हुए सेकेंड फेज के इलेक्शन को लेकर के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ है। तो इसकी हेडलाइन है हैवी पोलिंग इन बंगाल फेज 2। हैवी पोलिंग यानी भारी मतदान हुआ है इन बंगाल में फेज 2 यानी चरण 2 के चुनाव में। ठीक है, यानी सेकेंड फेज में बंगाल में हैवी पोलिंग हुई है यानी भारी मतदान हुआ है। ठीक है, अब जैसे न्यूज में समरी आती थी वैसे ही ये समरी है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन सेंटेंसेस दिए हुए हैं, देखते हैं। पहली समरी का पहला सेंटेंस है 92.6% टर्नआउट रिकॉर्डेड एज 142 कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट इन लास्ट फेज। कह रहा है 92.6% टर्नआउट मतलब प्रेजेंस, वहां पे लोगों ने मतदान किया है, रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि 142 जो निर्वाचन क्षेत्र है उन्होंने वोट किया इन लास्ट फेज यानी आखिरी चरण में। ममता एक्यूजेस बीजेपी, ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया ऑफ ट्राइंग, कोशिश करने का, टू रिग पोल यानी चुनाव में गड़बड़ी करने का, एट हर भावनीपुर सीट यानी अपनी भावनीपुर सीट पर, उनकी भावनीपुर सीट पर। रिग मतलब होता है बिगाड़ना, हेरा फेरी करना, ये दोबारा से आएगा। ठीक है, ईसी टू रिटेन 700 कंपनीज यानी जो इलेक्शन कमीशन है वह 700 कंपनियों को रिटेन करेगा ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों की, इन द स्टेट, राज्य में। यानी इलेक्शन कमीशन उस राज्य में केंद्रीय जो बल हैं उनकी 700 कंपनियों को रिटेन करेगा यानी वहां बनाए रखेगा। ठीक है, तो ये थी हेडलाइन और समरी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज में, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कुछ हुआ है। पहला सेंटेंस है देयर वाज अ रिकॉर्ड टर्नआउट ऑफ 92.6%, यानी कि 92.6% का रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ इन द सेकेंड एंड फाइनल फेज यानी दूसरे और आखिरी चरण में ऑफ पोलिंग, चुनाव के, फॉर द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन यानी वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए, ऑन वेंसडे को। कह रहा है वेंसडे को वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जो सेकेंड और फाइनल फेज का पोलिंग थी, मतदान था, उसमें रिकॉर्ड 92.6% का टर्नआउट यानी उपस्थिति, प्रेजेंस हुई लोगों की। ठीक है, amidst isolated incidents of unrest and violence। ये जो आइसोलेटेड, आपने कोरोना टाइम में आइसोलेशन वर्ड सुना होगा, तो आइसोलेटेड मीन्स होता है अलग थलग, छिटपुट का भी सेंस देता है, तो यहाँ पे छिटपुट का सेंस है यानी इरेगुलर, कभी कभार। ठीक है, तो कह रहा है आइसोलेटेड इंसिडेंट यानी छिटपुट घटनाएं देखने को मिली, ऑफ अनरेस्ट यानी कि अशांति का, एंड वायलेंस और हिंसा का। अब देखो ये पहला सेंटेंस था, यहाँ पे कॉमा लगा था। ठीक है, तो आप इसको एक साथ ऐसे बोल सकते हो, कॉमा के बाद शुरू करो। कह रहा है छिटपुट, अशांति और हिंसा की घटनाओं के बीच वेंसडे को वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और आखिरी फेज का मतदान 92.6% के रिकॉर्ड टर्नआउट यानी रिकॉर्ड प्रेजेंस के साथ समाप्त हुआ या देखने को मिला। क्लियर है? अगर इस सेंटेंस में हम वर्ड की बात करें तो टर्नआउट एक ठीक ठाक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है प्रेजेंस, उपस्थिति, खास करके जब चुनाव की बात करें। पोलिंग मतलब मतदान, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, और अनरेस्ट मतलब अशांति, और वायलेंस मीन्स क्या होती है, हिंसा। ठीक है, नॉन वायलेंस अहिंसा, इंसिडेंट मीन्स घटना। ठीक है, आगे कह रहा है दिस इज इन ट्यून विथ, इन ट्यून मतलब होता है के अनुरूप, यानी जैसा, की तरह बोल सकते हो आसान भाषा में। द रिकॉर्ड टर्नआउट इन द फर्स्ट फेज यानी यह है जो ऊपर की बात बताई गई है, रिकॉर्ड टर्नआउट। कह रहा है दिस इज इन ट्यून विथ यानी यह उसके अनुरूप है, उसके जैसा ही है। किसके जैसा? द रिकॉर्ड टर्नआउट इन द फर्स्ट फेज यानी पहले फेज में रिकॉर्ड प्रेजेंस की तरह, यानी यह भी यानी सेकेंड फेज भी पहले फेज में रिकॉर्ड टर्न आउट की तरह ही है। वेयर
ये वेयर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। अब ये जो वेयर है, ये फर्स्ट फेज के बारे में बता रहा है, जहां पर 93.19%, जहां पे 93.19% ऑफ द इलेक्टोरेट यानी मतदाता कास्ट देयर वोट्स यानी अपने मत डाले दिए इन 152 सीट्स ऑन अप्रैल 23, यानी 23 अप्रैल, ये फर्स्ट फेज की डेट है। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदाताओं ने अपने वोट दिए। ये पहले फेज की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो कास्ट वर्ब है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म सेम होता है, और इसके साथ भी कई वर्ड इसके आगे लग के वर्ड बनते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट का भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसमें भी कास्ट आता है, तीनों फॉर्म सेम होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट और भी तमाम कास्ट के वर्ड होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है द टोटल टर्नआउट अक्रॉस द टू फेजेस, यानी दोनों चरणों में जो टोटल टर्नआउट था, जो टोटल प्रेजेंस थी, स्टैंड्स एट 92.9%। यह 92.9% पर स्टैंड की, यानी 92.9% रही। दोनों का एवरेज की बात कर रहा है। ये है क्या? द हाईएस्ट पोलिंग इन एनी वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन। यह सबसे हाईएस्ट पोलिंग है, सबसे ज्यादा मतदान है किसी भी वेस्ट बंगाल विधानसभा के चुनाव में सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद से। यानी यह आजादी के बाद से किसी भी वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में सबसे हाईएस्ट पोलिंग है, सबसे ज्यादा मतदान है, ठीक है। ये बात किसके अनुसार कही गई है? अकॉर्डिंग टू, यानी के अनुसार, द स्टेट्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, यानी जो उस राज्य का मुख्य जो इलेक्टोरल ऑफिसर था उसके अनुसार, ठीक है। आगे कह रहा है, अब सेकंड फेज की बात कर रहा है। इन द सेकेंड फेज, यानी दूसरे चरण में, पोलिंग वाज हेल्ड, यानी मतदान किया गया था, इन 142 असेंबली सीट्स, यानी 142 विधानसभा सीट पर। पहले में 152 सीट थी, दूसरे 148 सीट थी। स्प्रेड अक्रॉस, जो फैली हुई थी, 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिलों में। यानी कि दूसरे चरण में लगभग, मतलब लगभग नहीं, 7 जिलों में फैली हुई 142 विधानसभा की सीट पर पोलिंग हुई थी। क्लियर है? पोलिंग मतलब मतदान। कह रहा है द हाईएस्ट पोलिंग रेट्स वर रिकॉर्डेड इन द रूरल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ पूर्वा बर्धमान। अब उस जिले की बात कर रहा है जहां पे सबसे हाईएस्ट पोलिंग रेट देखने को मिली। कह रहा है हाईएस्ट पोलिंग रेट्स, यानी सबसे ज्यादा चुनाव के जो रेट था, जो परसेंटेज था, वर रिकॉर्डेड, वह रिकॉर्ड किया गया इन द रूरल डोमिनेटेड एरियाज, यानी जो ग्रामीण डोमिनेटेड एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, किसके? ऑफ पूर्वा बर्धमान, यानी पूर्वा बर्धमान के। आगे देखते हैं, ये कितना था? 93.83%, ये सबसे हाईएस्ट रेटिंग थी। फॉलोड बाय साउथ 24 परगना, जिसके बाद किसका नंबर आता है? साउथ 24 परगना का, ये था 93.48%। उसके बाद नॉर्थ 24 परगना 92.92%। उसके बाद हावड़ा 92.59%। उसके बाद एंड नाडिया 92.14% डिस्ट्रिक्ट। यानी ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सबसे ज्यादा मतदान हुआ। सबसे नंबर 1 पे क्या था? इसका नाम मुझे याद नहीं, नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है। 93.83%, फॉलोड बाई, यानी इस चीज के, इस डिस्ट्रिक्ट के बाद इसका नाम था, उसके बाद परगना का, उसके बाद नॉर्थ 24 परगना का। ये सारे नाम है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है द लोवेस्ट टर्नआउट, यानी सबसे न्यूनतम टर्नआउट, मतलब प्रेजेंस। टर्नआउट यहाँ पे नाउन है, ठीक है, तो समझिए होंगे लोवेस्ट एडजेक्टिव है। द लोवेस्ट टर्नआउट वाज इन द कोलकाता साउथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, यानी सबसे कम टर्नआउट था वो कोलकाता साउथ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट का था। वेयर, जहां पे 87.84% ऑफ वोटर्स, जहां पे 87.84% वोटर्स एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, जहां पे उन्होंने अपना मत दिया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, ठीक है। एक्सरसाइज मतलब यूज किया, देयर फ्रेंचाइज मतलब अपने मताधिकार, आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो जो ये टर्नआउट यहाँ पे नाउन था, वाज वर्ब थी, ठीक है।
इन द लोवेस्ट इन प्रीपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वेयर एक तरीके से कंजंक्शन काम कर रहा है। एक्सरसाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक्सरसाइज मतलब प्रयोग करना, यूज करना। देयर फ्रेंचाइज अपने मताधिकार का, ठीक है, राइट टू वोट। फ्रेंचाइज मतलब क्या है, राइट टू वोट। कह रहा है द एडजॉइनिंग कोलकाता नॉर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड एन 89.636 टर्नआउट। कह रहा है पास का ही जो कोलकाता, एडजॉइनिंग मतलब नजदीक का, बिल्कुल सटा हुआ, जो कोलकाता का नॉर्थ, ये साउथ की बात ऊपर की गई, अब यहाँ पे नॉर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट था, वहां पे 89.36% की प्रेजेंस रिकॉर्ड की गई। वाइल जबकि द हुगली 91.98% saw a turnout of 92.3%। कह रहा है हुगली 91.98% saw a turnout of 92.93%। इसने 92.35% का टर्नआउट देखा। एक सेकेंड, वाइल के बाद द हुगली, ये हुगली का पता नहीं कौन सा परसेंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ से देखते हैं। हुगली सा अ टर्नआउट ऑफ 92.35%, यानी हुगली ने 92.35% का टर्नआउट यानी प्रेजेंस वहां पे देखी गई। अब कह रहा है द पोलिंग रेट, यानी जो मतदान की परसेंटेज है, जो दर है, इज एक्सपेक्टेड टू राइज, इसे बढ़ने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि द फाइनल फिगर्स आर एट टू बी रिलीज, यानी जो आखिरी फिगर्स हैं, जो आखिरी आंकड़े हैं, वह अभी भी रिलीज होने बाकी हैं, बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के समय पर, ठीक है। आगे कह रहा है द इलेक्शन कमीशन हैज डिसाइडेड, यानी इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है, टू रिटेन, यानी कायम रखने का, बना के रखने का, 700 कंपनी, 700 कंपनियों को, ऑफ द सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बलों की, इन द स्टेट, राज्य में, यानी इलेक्शन कमीशन उस राज्य में 700 कंपनियों को रिटेन करने का निर्णय लिया है। इवन आफ्टर द पोलिंग कंक्लूडेड, यानी कि चुनाव, जो मतदान है, वह कंक्लूड यानी समाप्त होने के बाद, ऑन वेंसडे, वेंसडे इवनिंग, यानी वेंसडे इवनिंग को पोलिंग यानी चुनाव या मतदान कंक्लूड यानी समाप्त होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल फोर्स की 700 कंपनियों को वहां रिटेन करने का निर्णय लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। द भवनीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी भवनीपुर जो विधानसभा का क्षेत्र है, विच हैज बीन द एपी सेंटर ऑफ द इलेक्टोरल कंटेस्ट, विच यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा है, विच हैज बीन जो रही है, द एपी सेंटर यानी मुख्य केंद्र, ऑफ इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट यानी चुनावी लड़ाई का, चुनावी संघर्ष का, with Chief Minister and Trinamool Congress leader Mamata Banerjee defending the seat against भारतीय जनता पार्टी लीडर शुवेंदु अधिकारी। क्यों ये एपी सेंटर है, ये क्यों मुख्य केंद्र है, इसका रीजन बता रहा है, क्योंकि यहाँ विद से जो सीएम और तृणमूल कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी डिफेंड कर रही थी सीट को अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी लीडर शुवेंदु अधिकारी, यानी भारतीय जनता पार्टी के लीडर शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ। यानी ये जो भवनीपुर की सीट है, यहाँ पे दो बड़े दिग्गज लड़ाई कर रहे थे, जिसमें कि सीएम और तृणमूल कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी और बीजेपी के लीडर, पार्टी लीडर शुवेंदु अधिकारी, ठीक है। इसलिए यह इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट यानी जो चुनावी लड़ाई थी, उसका क्या था, एपी सेंटर रहा है। आगे कह रहा है, अब देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन विच आया हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, ठीक है। इसकी वर्ब यहाँ पे आई हुई है, कहाँ पे, विटनेस्ड, यानी ये नीचे आओगे तो भवनीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी विटनेस्ड ड्रामेटिक मोमेंट्स, यानी कि यहाँ की जो विधानसभा सीट थी, उसमें कुछ ड्रामेटिक मोमेंट्स देखने को मिले, कुछ नाटकीय पल देखने को मिले। कब, वेन, जब मिस बनर्जी स्टार्टेड विजिटिंग, मिस बनर्जी दौरा करना शुरू करती हैं पोलिंग बूथ्स, पोलिंग बूथ का। अब कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ड्रामेटिक मोमेंट्स देखने को मिला, क्योंकि कब, जब मिस बनर्जी पोलिंग पोलिंग बूथ्स का दौरा करना शुरू करती हैं, एक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए, सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों पर, एंड ऑब्जर्वर्स, और जो ऑब्जर्वर्स थे उन पर, ऑफ वर्किंग, काम करने का, ऑन द इंस्ट्रक्शन, निर्देश पर, किसके, ऑफ द इंस्ट्रक्ट ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के, ठीक है, ये नीचे क्या था, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है।
तो कह रहा है कि तब देखने को मिला जब मिस बनर्जी पोलिंग बूथ्स है उसका दौरा करना शुरू करती हैं, सेंट्रल फोर्सेस और ऑब्जर्वर पर आरोप लगाने का कि वह बीजेपी के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रही हैं। यानी बीजेपी के दिशा निर्देशों पर काम करने का आरोप लगाया, किस पर? सेंट्रल फोर्सेस और ऑब्जर्वर्स पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, पीपल आर सपोज टू कास्ट देयर वोट्स, यानी लोगों को अपना वोट देना है। सिर्फ क्या करना है? लोगों को अपना वोट देना है, नॉट द पुलिस, पुलिस को नहीं देना है। इन्होंने बोला कि लोगों को अपना वोट देना है, लोग अपना वोट देने के लिए आए हैं, वोट देने का उनका मतलब काम है, पुलिस का नहीं है। कैन वोटिंग टेक प्लेस लाइक दिस, क्या मतदान इस तरीके से हो सकता है? मिस बनर्जी आस्क्ड, मिस बनर्जी ने पूछा, एलेजिंग या आरोप लगाते हुए दैट की देयर वर अटेम्प्ट्स, यानी कोशिश की गई, प्रयास किए गए, टू रिग यानी हेरा फेरी करने का, धांधली करने का, द इलेक्शन चुनाव में, एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के आदेश पर, यानी बीजेपी के आदेश पर चुनाव में हेरा फेरी करने का आरोप लगाया गया। ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया। आगे देखते हैं, टेंशंस स्केलेटेड, यानी कि जो टेंशंस हैं, जो तनाव है, वह तब बढ़ गया। स्केलेट मीन्स क्या होता है? बढ़ना। व्हेन, जब मिस्टर अधिकारी, यानी जो दूसरे कंटेस्टेंट थे, अराइव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जब अधिकारी भी उस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, अधिकारी नाम है, ठीक है। द बीजेपी कैंडिडेट वाज सराउंडेड, जो बीजेपी कैंडिडेट है वह सराउंड कर लिए गए, घेर लिए गए, बाई तृणमूल सपोर्टर के द्वारा। कह रहा है जब मिस्टर अधिकारी उस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो बीजेपी कैंडिडेट को तृणमूल सपोर्टर्स के द्वारा घेर लिया गया, हु, जिन्होंने रेज नारे लगाए, जॉय बंगला यानी जय बंगला स्लोगन्स, नारे लगाए। कह रहा है द कमोशन, यानी जो हल्ला गुल्ला है, जो शोर है, कंटिन्यूड, जारी रहा, फॉर सेवरल मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए, एज, क्योंकि द बीजेपी कैंडिडेट, जो बीजेपी कैंडिडेट है, यानी यहाँ पे अधिकारी की बात कर रहा है, सराउंडेड बाई अ पोसे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, जो कि सुरक्षा बलों के एक ग्रुप के द्वारा, पोसे होता है ग्रुप से मतलब है, ठीक है, ग्रुप, आसान वर्ड में बोल सकते हो, ग्रुप के द्वारा सराउंड किए गए थे। वेंट फ्रॉम वन बूथ टू अनदर, एक बूथ से दूसरे बूथ पर गए। देखो यहां से देखते हैं, कह रहा है द कमोशन कंटिन्यूड फॉर सेवरल मिनट्स, एज, कह रहा है कि जो कमोशन है, जो हल्ला गुल्ला है, जो शोर शराबा था, कंटिन्यूड, जारी रहा, फॉर सेवरल मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि जो बीजेपी कैंडिडेट्स हैं, अब यहां से लेके यहां तक कैंडिडेट के बारे में बता रहा है कि वह सिक्योरिटी पर्सनल के एक ग्रुप के द्वारा सराउंड किए गए थे, घेरे गए थे। वेंट, ये जो वेंट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? बीजेपी कैंडिडेट। वेंट फ्रॉम वन बूथ टू अनदर, यानी बीजेपी कैंडिडेट एक बूथ से दूसरे बूथ पर गए। आगे कह रहा है एट वन पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर, एक समय पर, मिस्टर अधिकारी वाज सीन, यानी मिस्टर अधिकारी को देखा गया, रनिंग, दौड़ते हुए, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ भावनीपुर, भावनीपुर की गलियों में। वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये रनिंग क्या है? RUNNING, ये रनिंग क्या है? किस चीज का काम कर रही है? आप इसकी हिंदी सुनो एक बार। एक पॉइंट पर मिस्टर अधिकारी को भावनीपुर की गलियों में दौड़ते हुए देखा गया था। ये रनिंग क्या है? आप कमेंट में बताएंगे। आपको चार ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ठीक है। वर्ब की ING फॉर्म है, ये जिरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। इन्हीं तीन ऑप्शन में से एक आपको बताना है। ये जो रनिंग है, वर्ब की एनजी फॉर्म है, जीरंड है, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। आगे कह रहा है अ सिमिलर सिचुएशन एरप्टेड, यानी इसी जैसी, सिमिलर मतलब एक समान सिचुएशन एरप्ट होती है, उभर के आती है, व्हेन, जब बीजेपी लीडर्स विजिटेड द कोलकाता पोर्ट असेंबली सीट एज वेल। कह रहा है कि सेम सिचुएशन एक बार और एरप्ट होती है, सामने आती है, जब बीजेपी लीडर कोलकाता पोर्ट असेंबली सीट पर भी जाते हैं। यानी जहां जहां बीजेपी लीडर जाते हैं, इस टाइप की सिचुएशन उभर के आती है, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे भी है लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगी, इसलिए इसको स्किप करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।